अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसकी वजह से 1152 मस्ट बी डिवाइडेड, जिससे 1152 को डिवाइड किया जाए सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द रिजल्टिंग नंबर, और हमें वो नंबर भी निकालना है जो डिवाइड करने के बाद आएगा और हमें ये बताना है वो किसका स्क्वायर है। तो चलिए करते हैं। हमें किस नंबर का देखना है, 1152 का देखना है। तो हम 1152 का क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे 1152 का। तो देखिए 2 से गया, 2 5 10, 15 हो गया, 2 7 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा, 12, 2 6 12, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 2 4, 17 हो गया, 2 8 16, 2 8 16, अब अगेन 2 से गया, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, अगेन 2 से, 2 7 14, 2 2 4, अगेन 2 से, 2 3 6, 2 6 12, अगेन 2 से, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स तो 2, 1 2 3 4 5 6, 7 टाइम्स तो 2 और 2 टाइम्स 3। अब इसके पेयर्स देखेंगे तो 2 के पेयर बन रहे हैं और 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन इस 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1152 must be divided by 2 to get a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द रिजल्टिंग नंबर, जो रिजल्टिंग नंबर आएगा मतलब डिवाइड करने के बाद आएगा वो नंबर किसका स्क्वायर है ये भी बताना है। तो यहाँ पे देखिए 1152 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिजल्टिंग नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ साइड में डिवाइड करके दिखा रही हूँ, देखिए 1152 को 2 से डिवाइड, 2 5 10, 1 बचा, 5 उतारा, 2 7 14, 1 बचा, 2 उतारा, 2 6 12, तो हमारा आ गया 576। अब ये किसका स्क्वायर है ये बताना है। तो अगर 576 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा तो इसका मतलब इस 2 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स लिख लीजिए। तो वही कर रही हूँ, 6 टाइम्स तो 2 लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स तो 2 लिखा और 2 टाइम्स 3 लिख रही हूँ, 2 टाइम्स 3। देखिए मैंने ये ही 2 एक्स्ट्रा था, इसको छोड़ के बाकी के सारे नंबर्स लिख लिए, दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमें ये बताना है ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो देखिए पेयर्स बना लिए और जो पेयर बनाए थे वो ग्रुप में कर दिए, सब पेयर्स में से एक एक वैल्यू निकाल ली, एक 3 2 निकाल लिए, देखिए एक 2 इसमें से, एक 2 इसमें से, एक 2 इसमें से और एक 3 और निकाल लेंगे। ये तो हो गया एक पेयर। इसी तरीके से दूसरा पेयर, तीनों में से एक एक 2 निकाला और एक 3 निकाला, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, देखिए तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 मल्टीप्लाइड बाय 24। तो इसका मतलब ये नंबर 24 का स्क्वायर है। कौन सा नंबर, 576, द रिजल्टिंग नंबर। आंसर। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है
फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है दैट इज डिविजिबल बाय, वो डिवाइड हो सके किससे, 144 से भी, 180 से भी और 192 से भी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले कौन से नंबर से डिविजिबल हो सके, 144, 180 एंड 192। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेंगे किस किस का, 144 का, 180 का और 192 का। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, ये देख लेते हैं। देखिए साइड में कर रही हूँ, 144, 180 एंड 192। तो 2 से गया, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। एलसीएम निकालना हमें आता है, तीनों का एक साथ निकालना। 2 9 ज़ा 18, 0 एज इट इज। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा 12, 2 6 ज़ा 12। 2 4 ज़ा 8, 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। अब अगेन 2 से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा 16, 2 8 ज़ा 16। 45 कैंसिल नहीं हो सकता तो एज इट इज उतार लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से, 2 9 ज़ा 18। 45 कैंसिल नहीं हो सकता तो एज इट इज लिख लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से, 9 और 45 कैंसिल नहीं हो सकते तो एज इट इज उतार लिया। 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से, देखिए 9 और 45 एज इट इज और 2 3 ज़ा 6। अब ये नंबर सारे 3 से चले जाएंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 1 एज इट इज। अब 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स तो 2, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स तो 2, 2 टाइम्स 3 और 1 टाइम 5। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आता है, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 इंटू ये 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। 64 इंटू 45 कर लेते हैं, यहाँ साइड में कर रही हूँ। 64 इंटू 45, 5 4 ज़ा 20 टू कैरी, 5 6 ज़ा 30, 32, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 6 ज़ा 24, 25। तो ये कितना आ गया, 0 8 8 एंड 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 8 8, 0 आ गया। अब क्या करेंगे हम, इस नंबर जो नंबर आया है 2880, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, कितना मिलेगा हमें, देखिए 2880 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही सारे नंबर्स आ जाएंगे, वही लिख रही हूँ। 6 टाइम्स तो 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो 2, 2 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम 5। तो अब अगर पेयर्स देखें, 2 के पेयर्स बन रहे हैं और 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा स्क्वायर नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो, ये निकालने के लिए इस नंबर को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2880 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया, 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 8 ज़ा 40 प्लस 4 इज 44,
4 कैरी, 5 2s are 10 प्लस 4 इज 14। तो हमारा 14400 इज अ स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आ गया, स्क्वायर नंबर आ गया, दैट इज डिविजिबल बाय, वो किस किस से डिविजिबल है? अगर आप 144 से देखेंगे तब भी डिविजिबल है, 180 से देखेंगे तब भी डिविजिबल है, एंड 192 से देखेंगे तब भी डिविजिबल है। फिर से बता रही हूँ, जब भी हमें ये नंबर निकालना, ऐसा नंबर निकालना होता है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हुए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर जो नंबर आता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन वही नंबर लिख देंगे। अब पेयर्स बनाएंगे, जो लेफ्ट हो जाता है नंबर उससे उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो ऐसा नंबर होगा जो हमारा इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। आप या तो ऐसे देख सकते हैं, या जिस भी नंबर का पेयर नहीं बना है उस नंबर को उस और मल्टीप्लाई कर देंगे रिक्वायर्ड नंबर से, ये भी कह सकते हैं। जैसा कि हमने 11th क्वेश्चन में किया था कि एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो स्क्वायर नंबर आ जाए, वही चीज़ हमने इसमें की है। आंसर